हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। क्या है? टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फाइंड करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो टाइप 2 में बेसिकली टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है। इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन अगेन ओनली वन ट्राइंगल विल बी फॉर्म, एक ही ट्राइंगल फॉर्म होगा। वी विल बी गिवन विद एनी टू साइड्स and we need to find the angle of elevation in the triangle. For that, find the required trigonometric ratios and compare it with the angle of ratio. तो basically दो साइड गिवन होगा, उसके रेशियो फाइंड करेंगे, वहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ढूंढना है। कैसे? देखिए जरा, आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेट से थीटा हो गया, राइट ना। यहां पे एक पोल की बात कर रहा है, तो ए बी को मैं पोल बोल दूं, ए बी को क्या बोल दूं? पोल बोल दूं। तो यहां पे उसने हाइट बोला, पोल h मीटर हाई है, ठीक है ना, h मीटर, ठीक है ना, h मीटर हाई है, ठीक है ना। और इसका जो शैडो है, शैडो कितना है भाई? √3h मीटर है, √3h मीटर है, ठीक है ना। अब अपन से पूछा है कि यार एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो, तो ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस थीटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। पीबी के बीच में कौन रेशियो बताता है? tan। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी, इसको मैं क्या बोला? एबीसी। एबीसी क्या यूज किया मैं? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ए बी अपॉन क्या? बीसी, ठीक है ना। तो tan थीटा एज इट इज, ए बी की जगह मैं h डाल रहा हूं और BC की जगह √3h। h और h कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है 1/√3। अब आपको पता है tan के किस पे 1/√3 देता है, किस एंगल पे? तो आप बोलोगे 30। यहां से थीटा पता चल गया 30 डिग्री। क्या पता चल गया भाई? 30 डिग्री, ठीक है ना। विद्यमान आप में जाइए, यहाँ पे करके दिखा दिया है, ट्राइंगल बना है, ठीक है ना। रेशियो कंपेयर किया, थीटा क्या आ गया? 30 डिग्री। तो आपने बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या हो गया? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है कितने मीटर भाई? 30 मीटर हाई, ठीक है ना। कास्ट शैडो 10√3 मीटर, ये शैडो एक बनाता है। क्या शैडो बना है? 10√3 मीटर का एक शैडो बनाता है, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन? सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहां से बताना है। तो वही सेम क्वेश्चन, ए बी सी बोल दिया मैंने इसे। देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थीटा ढूंढना है आपको। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये यार इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो आप क्लियरली बता दिया इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? डायरेक्ट लिखो 30/10√3, 10√3। तो यहाँ पे ये 10 से कितनी बारी है? 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे √3 से √3 टाइम है। तो यहां से आपको देख सकते हो tan थीटा क्या आ गया? √3। tan किस एंगल पे √3 देता है? तो आप बोलोगे 60। तो थीटा यहाँ पे क्या आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। विद्या मायने आप में जाइए, यहाँ पे करके दिखा दिया गया, थीटा क्या आ गया जी? 60 डिग्री आ गया। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ पोल 6 मीटर हाई, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग। कह रहा है ना पोल कितना है? 6 मीटर हाई। चलो भाई 6 मीटर हाई बना लेते हैं। ये 6 मीटर का एक पोल है, वो शैडो कास्ट बनाता है कितने का? 2√3 मीटर, 2√3 मीटर का, 2√3 मीटर का शैडो बनाता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन फाइंड द सन्स एलिवेशन, सन का एलिवेशन बताना है, ठीक है ना, सन का एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। लेट्स से यहाँ पे सन होगा, ठीक है ना, सन का एलिवेशन बनाना है। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? ये एबीसी होगी, तो बस थीटा ढूंढना है आपको। सेम यहाँ पे भी लगा दो, tan क्या लगाओगे? tan थीटा 6/2√3, सही है ना। तो ये 2 से 3 है और ये 3 से √3 टाइम्स। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? tan थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा यहां से आपको पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री खत्म, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बता दिया गया, देखो लेट BC 6 मीटर, यहाँ पे आपको बता दिया गया ये BC 6 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे AB आपको बता दिया नहीं, शैडो दैट इज 2√3 मीटर, ठीक है ना। तो अब आपको इन ट्राइंगल एबीसी में आपको tan का रेशियो लगाए और यहाँ पे क्या आ गया? थीटा 60 डिग्री आ गया। थीटा क्या आ गया? ये 60 डिग्री आ जाएगा। डन। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर यहां तक क्लियर है
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ट्री। ध्यान देना क्या बोल रहा है, शैडो का, ट्री का शैडो और उसकी हाइट दोनों इक्वल, यानी मतलब कह रहा है कि जो ये चीज है, ये शैडो लेट से ये आपका हाइट है h और ये इतना ही शैडो है h। अच्छा ध्यान देना, जब शैडो और कोई पोल या ट्री दोनों सेम हो जाए उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा 45 डिग्री होता है। ये याद होना चाहिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली याद करना ये 45 कैसे वो करके दिखा देते हैं। आप इस ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन h कर दिया, तो यहाँ पे tan थीटा h अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम 1, तो भाई tan किस पे 1 देता, तो आप बोलोगे 45, तो थीटा 45। सही है ना, समझ में आ गया। विद्यामयन आप में जाइए, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया गया, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको याद रखना, जब ये लेंथ और ये लेंथ यानी मतलब बेस और परपेंडिकुलर अगर दोनों सेम लेंथ हो जाए उस केस में एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनता है और इनकी इक्वल है, तो ये हमेशा थीटा कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे भी आपको याद रखने हैं। तो आपने इस क्वेश्चन इस सेगमेंट में क्या देखा कि अगर मेरे पास दो साइड का रेशियो या लेंथ गिवन है तो आप वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मतलब एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आप एंगल साइड होता था तो आप कोई साइड ढूंढ सकते थे, दो साइड गिवन है तो आप एंगल ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ आपको अब ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी, अब आपको एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेना है सो दैट आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।